welcome to the PPS e-learning classes. This video for class 9th and the topic is coordinate geometry. Coordinate geometry की starting रेने डेस्कार्टे के थ्रू हुई. रेने डेस्कार्टे ने 1673 में इसे एनालिटिकल ज्योमेट्री का नाम दिया था और एनालिटिकल ज्योमेट्री जो कि जनरेट होती है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के साथ. इन्होंने क्या किया, अलजेब्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल किया, यानी अलजेब्रिक कंडीशन को इस्तेमाल किया ज्योमेट्री पर और इस मिक्सचर को उन्होंने एनालिटिकल ज्योमेट्री नाम दिया, जिसे बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाने लगा. इसकी शुरुआत होती है पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से. ये पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से इसकी शुरुआत होती है. आपको पॉइंट लोकेट करना पता है. जैसे कि हम एक रियल नंबर लाइन पर अगर आपसे कहें कि आप कोई पॉइंट लोकेट करिए, रियल नंबर लाइन पर कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो आपको पता है सबसे पहले आप जीरो को सर्च करते हैं, देन इसके आसपास जो है फिर भी जो नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव नंबर्स. इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3. तो इस तरह से आप जो है नंबर यहाँ पर पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं. स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने अलजेब्रा में देखा हुआ है, कैसे होता है x + y = समथिंग ऐसे करके, x + y = z ऐसे करके हो. तो मतलब एक लीनियर यहाँ जिनके वेरिएबल की डिग्री क्या होगी 1 होगी, ऐसा फॉर्म रिप्रेजेंट होगा. सो इन्होंने इसी चीज़ को एक जो है इनका एक मिश्रण बनाया और उसको क्या नाम दिया? एनालिटिकल ज्योमेट्री नाम दिया. अब इसमें हमें पढ़ना है कि ये प्लेन में कैसे देखी जाएगी, क्योंकि इस एनालिटिकल ज्योमेट्री का यूज़ सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर्स में है. सो हम ये देखेंगे कि इसे हम प्लेन में कैसे लोकेट करेंगे, एक पॉइंट को प्लेन में कैसे लोकेट करेंगे. अभी तक आपने लाइन पर लोकेट किया है, अब इसे प्लेन में. जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन की कितनी डायमेंशन है? अभी आप सब कहोगे 4 1 2 3 4. नो, इसकी 2 डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ. इसी तरह क्यूबॉइड की कितनी डायमेंशन होगी? 3, लेंथ ब्रेथ और हाइट. तो इन बातों का ध्यान रखना है. ये नहीं कि बस मूर्खतापूर्ण बातें और मतलब 4 लाइनों से घिरा हुआ है तो 4 डायमेंशन होगी, ऐसा नहीं होता. डायमेंशन 2 दिशाएं, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो ये भी तो बेस है. तो इस तरह से तो ये लेंथ और ब्रेथ इसकी क्या होगी? डायमेंशन होगी. तो एक प्लेन की 2 ही डायमेंशन होती हैं और उनके थ्रू ये पॉइंट की क्या कंडीशन होगी हम उसे देखेंगे. देखिए पॉइंट को किस तरह से हम एक प्लेन पर लोकेट करेंगे. तो सबसे पहले हम प्लेन की कंडीशन को जनरेट करते हैं. आप ये प्लेन देखिए कैसे इस तरह से है, यानी इसकी एक डायरेक्शन ये और दूसरी डायरेक्शन ये. याद रहे ये कौन सा प्लेन होगा जब तक कि इन एक्सिस के नाम न बताया जाए. अगर हम मान लेते हैं पहला क्या है एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है वाई एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. देन इनका ये कट पॉइंट जो है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का कट पॉइंट ही क्या कहलाएगा? ओ. इसे हम क्या कहेंगे? ओ. और इसको कहा जाता है ओरिजिन. क्या कहा जाता है? ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0. याद रहे प्लेन में वह स्थान जहां जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हो उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं. सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कट होती है उसे क्या कहेंगे? ओ, यानी ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर क्या बना रहे हैं? यही एक प्लेन बना रहे हैं. देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों ने मिलकर इस प्लेन का निर्माण किया. तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन कहलाएगा. क्लियर? अब एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे. इसी तरह से वाई एक्सिस पर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. ये सारी बातें आपने क्लास 8 में भी सीखा हुआ है इसको. अब इसके आगे आते हैं. इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो नंबर है उनको हम शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. इसी तरह से आगे चलता जाएगा. 1 2 3 4 5.
अब मान लीजिए हमें कोई एक पॉइंट को शो करना है। पॉइंट ऐसा होगा कि कुछ दूरी x से होगी, कुछ दूरी y से होगी। मान लीजिए ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ, हमने ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं मान लीजिए। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको कैसे पता करना है, या कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो कैसे उसे ड्रा करेंगे, यहीं सीख जाएंगे आप। देखिए कैसे। इस P के कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए हम सबसे पहले दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। चलिए इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर P से ड्रा करेंगे, वो यहाँ आ गया, परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। इसी तरह से P से इस पर ड्रा करेंगे, वो यहाँ आ गया। तो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए वो जिन एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहे हैं वही उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P। अब कोऑर्डिनेट लिखा कैसे जाता है, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y के टर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ देखिए x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, 4, सो हम पहले 4 को लिखेंगे, कॉमा y था, y पर कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 4, 3 किसी पॉइंट के लोकेशन हो गई, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, इन्हें क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 3। कैसे पता चला, x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, 4, किसकी, परपेंडिकुलर की, जो कि पॉइंट से ड्रा किया गया है, उसकी डिस्टेंस 4 है, तो वहाँ राइट करेंगे। y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो 3, उसे राइट कर दिया। तो इस तरह से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4, 3 हो गया। मान लीजिए अब हम आपको कोऑर्डिनेट देते हैं और आपको उसे लोकेट करना है। चलिए ये रही डायमेंशंस। अब इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जैसा कि आप जानते हैं इधर पॉजिटिव अंक होते हैं, इधर भी पॉजिटिव होते हैं, तो इधर नेगेटिव होंगे। इसे हम x डैश एक्सिस नाम देंगे, इसे हम y डैश एक्सिस नाम देंगे। हालांकि इसे हम जानेंगे टोटल y एक्सिस ही, और इसे भी x एक्सिस के नाम से। अब ये क्या है, ओरिजिन है, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया है, वो ओरिजिन यानी 0, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5, हम 5 तक ही अभी ऑब्जर्व करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमने कहा अभी आपको कि पॉइंट को लोकेट करना है, तो उससे पहले आप कुछ बातें और सीख लीजिए। यहाँ पर ये प्लेन कौन सा है, तो ये है एक्स वाई प्लेन। क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स डैश वाई प्लेन है। इन प्लेन के बारे में अच्छे से याद करिए, ये इनको अच्छे से सीख लीजिए, आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अब इनका साथ आपका नहीं छूटेगा। एक्स डैश वाई डैश प्लेन है, और सेम इसी प्रकार से ये वाला प्लेन एक्स वाई डैश प्लेन है। चलिए, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स डैश वाई प्लेन, और एक्स डैश वाई डैश प्लेन, और ये एक्स वाई डैश प्लेन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस एक्स कॉमा वाई, क्योंकि यहाँ एक्स किसका है, माइनस का होता है। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा माइनस वाई। कहने का मतलब क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये तो आप जानते हैं कि ये प्लेन है, साथ ही साथ ये क्वाड्रेंट है। क्या है, क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स आर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस प्लेन। इस पूरे प्लेन में ये चौथाई हिस्सा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे भी क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ये क्या है, ये भी क्वाड्रेंट और ये भी
लेकिन अब सभी को अगर क्वाड्रेंट कहेंगे तो फिर कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसके लिए इनके नाम दिए गए। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकेंड, और ये क्वाड्रेंट थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। सो चलिए, किस टाइप का पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कैसे हम उसे वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3। आपको पॉइंट ए लाई करना है जिसके क्वाड्रेंट है 2, -3। कैसे लाई करेंगे? सबसे पहले आप देखिए एक्स एक्सिस पर ए को कितना जाना है 2 और वाई को कितना है -3। दैट मीन्स ऐसा प्लेस सर्च करेंगे, ऐसा क्वाड्रेंट सर्च करेंगे जिसमें x प्लस का और y माइनस का हो। अब आप देखिए यहाँ पर है x प्लस का और y माइनस का, दैट मीन्स ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट के एरिया में लाई करेगा, इसमें। नाउ x कितना है 2, सो हम x2 से जो है एक लाइन को ड्रा कर देंगे। देखिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और इस पर 90 डिग्री बनाया है। तो आपने देखा कि ए के लिए हमने क्या किया, 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, सेम -3 से y के -3 यहाँ से एक सामने की ओर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो कि इसे यहाँ कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पर। इसी को हम क्या नाम दे देंगे? अब इसी को नाम देंगे हम ए, पॉइंट ए, वो भी कौन सा है 2, रिप्रेजेंट हो गया। चलिए एक और पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बी। इसको पहले आप लोग ट्राई करिएगा, मैं थोड़ी लेट में यहाँ पर शो करूँगा। बी है -3, 1। चलिए अब सबसे पहले होता क्या, सबसे पहले देखना क्या है कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पहले माइनस, यानी x किसका है? माइनस का है, और y किसका है? प्लस का है। कहाँ आता है ये? माइनस का x और प्लस का y, यानी क्वाड्रेंट 2 में आएगा, इस एरिया में लाई करेगा b। x पर कितना है? -3 है, x पर -3 आ जाइए यहाँ, इससे परपेंडिकुलर ऊपर ड्रा कर लीजिए। y पर कितना है? 1 है, y पर 1 ड्रा कर लीजिए, यहाँ कट कर रहा, और इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? b, जो कि क्या है? -3, 1। तो अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को पॉइंट लोकेट करना आ गया होगा कि ग्राफ में कैसे पॉइंट को लोकेट करेंगे। ठीक है, जब पॉइंट लोकेट हो जाते हैं तो इनसे हम एक लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। आपको पता है कि हम 2 या 2 से अधिक पॉइंट अगर हो तो हम उनसे एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो तब भी हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ देखिए ये रहा पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट, तो इस तरह से हम ए बी लाइन को ड्रा कर लेंगे। किस तरह? स्केल को यहाँ रखेंगे और इससे मीट कर देंगे, तो इस तरह से ये ए बी क्या हो गई? एक लाइन हो गई। एक ऐसी लाइन जो कि किससे पास हो रही होगी? 2, -3 से और -3, 1 से। तो इस तरह से आपको अब इसे पॉइंट को लोकेट करना है। मान लीजिए अगर आपको लाइन ड्रा करने के लिए कहे तो आप पॉइंट को मिला देंगे, लाइन भी ड्रा हो जाएगी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज थी वो है क्वाड्रेंट का पता लगाना, पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कोऑर्डिनेट उसके क्या है। पॉइंट अगर दिखा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता दे रहे हैं, ये एक पॉइंट आपका है, ये लीजिए, इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप बताइए। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देखेंगे, तो सी ने एक्स एक्सिस को ऐसे कट किया है और कितने पर कट किया है? 3 पर, यानी इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4, अब y पर देखेंगे तो y पर ये परपेंडिकुलर आया और इसने कितने पर कट किया है? 4 पर, यानी तो 3, 4 क्या हो जाएगा? सी के क्वाड्रेंट हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और किस क्वाड्रेंट में गया? दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। याद रहेगा, इस तरह से आप लोग जो है इसे क्वाड्रेंट पहचान लेंगे, उसका किस प्लेन में गया है, तो XY प्लेन में गया है।
क्या कोऑर्डिनेट है, 3,4 कोऑर्डिनेट है, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना होगा। ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो आप देख रहे हैं कि ग्राफ के थ्रू हमने यहाँ समझाया है, ये पूरा ग्राफ पैटर्न होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको दिखाए गए हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, तो x, y के फॉर्म में होते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है, एक्सिस पॉइंट का इंटरसेक्शन है। अब आपको मैं बताता हूँ कि लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्या होती है और लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्या होती है और इसके इक्वेशंस क्या होते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट किस तरह का होता है। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। अब आपसे अगर कहा जाए कि लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, क्या हम कह रहे हैं, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो कि y एक्सिस के पैरेलल की लाइन कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। अब आप देखिए ये सभी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें हैं वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि x को कहाँ कट करती हैं, यानी x एक्सिस को कहाँ पर कट करती हैं। तो हम अगर मान लें कि ये दूरी क्या है, a है, a पर कट करती है, ये दूरी क्या है, b पर कट करती है, ये दूरी क्या है, m पर कट करती है। तो इस तरह से अगर हमने देखा कि x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू कटिंग पॉइंट जो होगा उसका, वही इस लाइन का इक्वेशन होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस इज इक्वल्स टू होता है x इज इक्वल्स टू c समथिंग, यानी c इज द वैल्यू वेयर द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस कट x एक्सिस। c वह वैल्यू होती है जहां y एक्सिस के पैरेलल की लाइन x एक्सिस को कट करेगी। x इज इक्वल्स टू c अगर लिखा हुआ है, यानी x के इक्वल कोई एक वैल्यू दी गई है, तो वो क्या होगा, वह लाइन होगी, और वह लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर। अब अगर कहा जाए कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, मैंने अभी कहा कि x के इक्वल अगर कोई वैल्यू दी है तो वो क्या होगी, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस होगी। लेकिन यहाँ x की वैल्यू ही 0 कर दिया है। अगर x की वैल्यू 0 है तो वह लाइन क्या होगी, y एक्सिस होगी। यानी इसे हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 0 मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस। y एक्सिस रेखा जो होगी, y एक्सिस वाली रेखा का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसी पर गलतियां करते हैं कि x की वैल्यू अगर कुछ दी है, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, समथिंग अगर कुछ वैल्यू है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। बट इफ x इक्वल्स टू 0, देन दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस। यहाँ x की वैल्यू ही 0 है, x की कुछ वैल्यू नहीं है, 0 है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस लाइन का इक्वेशन होगा। सेम इसी प्रकार जैसा आपने अभी देखा, मैं इसको राइट कर देता हूँ, ग्राफ के थ्रू नहीं दिखाऊंगा। लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस x is equals to c line, इस तरह का इक्वेशन होगा। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस का ही इक्वेशन अगर पूछ ले तो x इक्वल्स टू 0 होगा। इसी तरह से ये दोनों चीजें y एक्सिस से रिलेटेड थी। अब इसी तरह से अगर पूछे लाइन
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्या होगा, तो आपने अभी अभी देखा कि वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स की कुछ वैल्यू होती है क्योंकि वो एक्स को कट करती है। इसी तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर पूछेंगे तो वाई एक्सिस को कट करेगी और वाई की कुछ वैल्यू देगी। दैट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू सी, इस तरह से होगा। तो अगर वाई की वैल्यू कुछ भी लिखी है 1 2 3 4 या -1 to -3 4 ऐसे कुछ करके है, तो दैट इज द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। ऐसी लाइन जो कि y को 0 पर कट करती है और x के पैरेलल जाती है, मीन्स वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ही होगा, क्योंकि 0 पर कट करने की वाली दोनों एक्सिस लाइन होती है। आपने ओरिजिन में देखा है कि 0,0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों एक्सिस वहाँ पर कट करते हैं। तो ये चार बातें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रखनी है यार। यहाँ पर मैं आपको अगर पूछूं कि x इज इक्वल टू -m लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सी लाइन होगी, दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस एट m। क्लियर? नहीं तो ध्यान से देखिए, इसमें ये रही y एक्सिस और हमने कहा x को -m पर कट करती है, x एक्सिस ये रहा। मान लेते हैं कि -m चूंकि लेफ्ट साइड आएगा इस तरफ, तो -m यहाँ पर आया है। अब x -m क्या बताता है, देखो x की वैल्यू अगर कुछ भी है तो पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी पैरेलल होगा y एक्सिस के। मैंने यही कहा था, यही वो लाइन है x इज इक्वल टू -m। दैट मीन्स ये लाइन x इज इक्वल टू -m इज पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर है, -m डिस्टेंस पर है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो this is the line parallel to the y axis at the left side of y axis at -m at m, ये भी कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस ही होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप इस लाइन को भी यहाँ पर शो करना समझ गए। इन चार चीज़ों को जो है अच्छे से याद कर लीजिए। क्वाड्रेंट पहचानना, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जानना, पैरेलल लाइंस को जानना, आपको ये सभी बातें सिखा दी थी। अब आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर आते हैं बुक में। किसी एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट को हम कैसे शो करेंगे, देखिए इस तरह से आप देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये यहाँ ओरिजिन है 0,0। बात इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन 0,0। चलिए यहाँ कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो किस तरह का होगा। अब जरा देखिए, ये पॉइंट है, कोई मान लेते हैं, तो यहाँ ये वाई एक्सिस पर तो है, दिख ही नहीं रहा, केवल एक्स एक्सिस पर है ना। अगर कोई पॉइंट लाई करता है, यानी लाई point lies on x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, दैट मीन्स वो केवल x की वैल्यू कंटेन करेगा, y की नहीं। तो कोऑर्डिनेट तो x, y के रूप में होते हैं, तो y की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि वो y को कंटेन नहीं करेगा। और x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी c, 0 या a, 0। देखिए ध्यान से देखिएगा, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो वो a, 0 या x, 0 के फॉर्म में होते हैं। चलिए इस पॉइंट को अगर दिखाना चाहें तो क्या होगा, 1, और y पर चले ही नहीं तो 0, 2 के लिए 2, 0, 3 के लिए 3, 0, 4 के लिए 4, 0। तो ये पॉइंट अगर a है तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 0। ये पॉइंट अगर b है तो b के लिए क्या हो जाएगा, 2, 0। ये पॉइंट अगर C है तो C के लिए 3, 0। तो x एक्सिस पर आने वाले सभी पॉइंट का जो
कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, a, 0 के रूप में होगा। जिस पॉइंट पर वो x के लाई करेगा उसी को साथ लेके कॉमा 0 लगाकर लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर y की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। सेम एज इट इज हम y के साथ करेंगे, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, b के फॉर्म में हो जाएगा। यानी अगर इसकी बात करें तो 0, 1, इसकी बात करें 0, 2, इसकी बात करें 0, 3। तो इस तरह से अगर कहीं भी 0, करके कुछ पॉइंट लिखा हुआ है तो वो कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि x पर चलना ही नहीं है, सिर्फ y पर चलना है आपको। तो ध्यान रहे इनका रिप्रेजेंटेशन। एक पॉइंट हम ले लेते हैं और आपको यहाँ पर शो करके दिखा देते हैं। मान लीजिए हमें शो करना है 0, -5। हमें क्या शो करना है, 0, -5 को। सबसे पहले हम एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं सही से। हमने कहा हमें पॉइंट शो करना है 0, -5। हम कुछ नहीं देखेंगे, हम इसे भी नहीं देखते हैं, सिर्फ इसे देखेंगे। x पर कितना चलना है, 0, यानी चलना ही नहीं है तो भूल जाइए। y पर कितना चलना है, -5, y का -5 यहाँ आता है। x पे चलना ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ यहीं पर आएंगे y = -5 पर। चलिए अब ये पॉइंट हमने शो कर दिया। इस पॉइंट को अगर a नाम देते हैं तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, a, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -5 है। आप देखिए जरा ये कहाँ किस एक्सिस पर आया है, ये y एक्सिस पर आया है। ये y एक्सिस होती है। इस y एक्सिस पर आने वाले इस -5 को 0, -5 कोऑर्डिनेट दिया गया है, और 0, कोई एक वैल्यू कहाँ लाई करती है, देखो 0, कोई एक वैल्यू है, ये कहाँ लाई करती है, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। तो आपको प्रैक्टिकली भी दिख गया कि ये जो हमने सोल्यूशन भी दिया था आपको, वो इस ग्राफ पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि कोई भी वैल्यू अगर x की जगह पर 0 कंटेन करती है, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x की जगह पर 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर। अगर y की जगह 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर। ध्यान रहे इन बातों का। और जो है इसी के साथ हम अपना अभी लेक्चर ये समाप्त करते हैं।